तो अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन स्टडी करेंगे। अब देखते हैं, तो लीनियर रिग्रेशन में क्या है कि आपका जो आउटपुट वेरिएबल है वो एक रियल नंबर है और आप अपने फीचर्स की फिटिंग कर रहे हैं उस रियल नंबर पर। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो है वो भी इस रिग्रेशन के ही फ्रेमवर्क से आया है, लेकिन अब की बार हम इसको कहते हैं कि आउटपुट वेरिएबल जो है, जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारी कुछ वैल्यूज़ ले रहा है, जैसे 0, 1, 2। तो या फिर हम इसे ये कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो जिसमें हम कहते हैं अगर 0 है तो डेटा बिलोंग्स टू क्लास 0, 1 है तो डेटा बिलोंग्स टू क्लास 1 एंड सो ऑन। तो लीनियर रिग्रेशन का हमने फॉर्मूलेशन देखा था, सिंपल लीनियर रिग्रेशन का। तो लीनियर रिग्रेशन में हम कह रहे थे y इज़ इक्वल टू एक्स ट्रांसपोज थीटा प्लस एप्सिलॉन। लॉजिस्टिक रिग्रेशन जब हम करेंगे तो अब हम इसकी फॉर्मूलेशन अपनी बनाएंगे, जिसमें हम कहेंगे y इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स ट्रांसपोज थीटा। तो ये हमारा अभी हम पहले स्टडी करेंगे बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। ये है हमारा बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब इसे समझते हैं कि हमने एक्चुअली ये y इज़ इक्वल टू ऐसा किया क्यों और या हमने क्या बनाया। तो ये तो आप समझ सकते हैं कि x ट्रांसपोज थीटा जो है वो क्या है, इनर प्रोडक्ट है बिटवीन x वेक्टर एंड थीटा वेक्टर, और ये क्या है, ये एक स्केलर वैल्यू है। ठीक है, तो हम इसको सपोज़ करिए कि हम इसको लिख देते हैं कि मेरी एक z वैल्यू है। तो अब अगर ये z है तो मेरा y क्या है, y हो गया मेरा 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस z। अब इसको देखते हैं, अब हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें ये एक्सेस हमारी z है और ये हमारी y है। इस फंक्शन को जब हम प्लॉट करेंगे तो सपोज़ करें z इन्फिनिटी है। अगर z आपका इन्फिनिटी है तो y विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। ई रेज टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा 0, तो ये y इज इक्वल टू हो जाएगा 1। तो हमारी सेचुरेटेड वैल्यू हो जाएगी 1 पर, और z इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी होगा तो y हमारा है 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी इज़ प्लस इन्फिनिटी। ये डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी हो गया तो न्यूमरेटर टोटल हमारी वैल्यू y की हो जाएगी 0। तो इसका मतलब ये 0 पे टेंड कर रहा है। व्हेन z इज़ इक्वल टू 0 तो हम पाते हैं y इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये है हाफ। तो z इज़ इक्वल टू 0 पे हम हाफ पर हैं, यहाँ पर हम 1 पर हैं, और अब ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरह का बन जाएगा। तो हम देखते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 0, मैक्स वैल्यू ऑफ y इज़ इक्वल टू 1। तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कोई ये प्रोबेबिलिटी है। तो अब हम इसको कहेंगे, इसको लेटर से इसका सिंबल बदल देते हैं और इसको कहते हैं y कैप। हम y कैप, so y cap is equal to as if it is the probability of y, where y हमारा क्या था, y हमारा ट्रू लेवल है यहाँ पर, where y is equal to true label which may be 0 और 1, किसके लिए, for binary classification। ट्रू लेबल कह सकते हैं, ट्रू और ट्रू क्लास लेबल कह सकते हैं कि ये क्लास है। ठीक है ना, तो हमारी क्लास 0 हम कह रहे हैं, अगर इफ़ क्लास 0 तो y इज़ इक्वल टू 0, इफ़ क्लास 1 तो हम y इज़ इक्वल टू 1। ये हमारी ट्रू वैल्यू थी और हमारे पास फीचर्स थे, हम क्लासीफाई करना चाहते थे और हम ये पता करना चाहते हैं कि अब मेरी प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आएगी। तो प्रिडिक्टेड अब हमने क्या किया, कुछ इस तरह की हमने फॉर्मूलेशन किया
और इस फॉर्मूलेशन में हमने कहा जो आउटपुट आ रहा है ये प्रोबेबिलिटी जैसा दिखता है और इसको हम कहेंगे पी वाई। इस फंक्शन को हम सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं, सिग्मॉइड फंक्शन भी कहते हैं। जब बाइनरी क्लासिफिकेशन यूज़ करते हैं तब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में सिग्मॉइड यूज़ करेंगे। जब हम मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी देखेंगे उसके अंदर हम सॉफ्टमैक्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारा एक सिंपल फॉर्मूलेशन है जिसमें हम प्रेडिक्शन ले रहे हैं और प्रेडिक्शन हमारा, लेकिन प्रेडिक्शन हमारा रियल नंबर है विच इज़ बिटवीन 0 to 1, जो 0 to 1 के बीच में लाई करता है और ऐसा लगता है जैसे कि क्लास प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ठीक है, तो अब जब इस तरह का सिनेरियो होगा तो अब हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे अगर तो मैंने प्रिडिक्ट किया और माई वाई कैप कम्स आउट टू बी इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू हाफ, तो हम प्रिडिक्ट करेंगे कि मेरा क्लास 1 का सैंपल है। अगर वाई कैप इज़ लेस देन हाफ तो हम कहेंगे क्लास 0। तो ये हमारी फिर प्रिडिक्शंस आएंगी, इनको हम अपना प्रिडिक्शन बोलेंगे। तो इसको हम, इस फंक्शन को हम ये भी कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी y इज़ इक्वल टू 1 गिवन x, जो मेरा x फीचर है दैट इज़ इक्वल टू, या थीटा के साथ, दैट इज़ इक्वल टू लॉजिस्टिक ऑफ x थीटा, और वो हमारा क्या है, दैट इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x ट्रांसपोज थीटा। ये अब हमारा फॉर्मूलेशन हो गया जिसको कि अब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन में यूज़ करेंगे। तो अब अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ क्लास 0 तो वो क्या होगी, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो क्लास 0 प्लस क्लास 1 इज़ इक्वल टू 1, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस 1/1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x ट्रांसपोज थीटा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस x ट्रांसपोज थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस x ट्रांसपोज थीटा, सच दैट पी वाई इक्वल टू 1 गिवन x थीटा प्लस पी वाई इक्वल टू 0 गिवन x थीटा इज इक्वल टू 1। दोबारा समझते हैं हमने क्या किया, हमारे पास एक सैंपल आया जिसका हमारे पास फीचर वेक्टर था x। हमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन करेंगे तो हम थीटा को ही निकालेंगे। सपोज़ करिए हमने ट्रेन कर लिया, थीटा निकाल लिया है। अब हमने क्या किया कि हमने फीचर वेक्टर को यूज़ किया और हमने अपने लॉजिस्टिक, ये हमारा ट्रेंड लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल है, रिग्रेशन मॉडल। अब हमने इसको इसके अंदर डाला, इसमें हमने क्या लर्न किया हमने थीटा, और ये आउटपुट क्या देगा, ये हमें बताएगा कि भाई इस सैंपल की, जो मैंने ये सैंपल, ये जो हमने भेजा था x, इसका 1 को बिलोंग करने का कितनी प्रोबेबिलिटी है, इसकी, इस सैंपल की 1 को बिलोंग करने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। तो सपोज़ करिए इसने कहा कि 1 को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 0.8 है, लेट अस से ये इसने कहा। तो इसका मतलब ये है कि वो 0.2 प्रोबेबिलिटी से क्लास 0 को बिलोंग करता है और 0.8 प्रोबेबिलिटी से क्लास 1 को बिलोंग करता है। तो प्रोबेबिलिटी किसकी हाई आई, ऑफ बीइंग और क्लास 1 को बिलोंग करने की। तो अब हम यहाँ पर कह देंगे कि भाई हमारा प्रेडिक्शन क्या है, प्रेडिक्शन इज़ दैट इट बिलोंग्स टू क्लास 1, सैंपल बिलोंग्स टू, सैंपल हमारा है टू क्लास 1। तो इस तरीके से अब हम इसकी प्रेडिक्शन बताएंगे। अब हम समझते हैं कि अगर हम इसको बनाएंगे कैसे, अगर हमारे पास कैपिटल N नंबर ऑफ़ सैम्पल्स हैं, हम उसको यूज़ करते हुए किस तरीके से इस लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, तो हम उसी तरीके से जैसे हमने लीनियर रिग्रेशन में क्या किया था, हमने मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेट का फॉर्मूलेशन देखा था और उसको यूज़ करते हुए हमने इसे बना दिया था। हम वही उसी तरीके का फॉर्मूलेशन दोबारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए देखेंगे जो हमने लीनियर रिग्रेशन के लिए किया था। तो अब हम कहेंगे कि लेट्स यूज़ मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर, और हम अब इसमें देखेंगे
कि अगर हमने ये यूज़ किया तो हमारा एस्टिमेटर क्या बनता है और हम किस फंक्शन को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो अब क्योंकि हमारा केस क्या है, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन का, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, तो इसका मतलब है कि जो हमारा आउटपुट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है y, वो एक बर्नूली वेरिएबल है विद वैल्यूज़ 0 एंड 1। दो ही वैल्यू है इसकी, 0 और 1, और बाइनरी क्लासिफिकेशन हम कर रहे हैं। ठीक, तो हम कहेंगे बाइनरी क्लासिफिकेशन, ये अब हम कर रहे हैं। ठीक, इतना तो आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। ठीक है, सपोज़ करिए ट्रेनिंग सैम्पल्स हमारे हैं, ट्रेनिंग डेटा। हमने कहा भाई हमारा ट्रेनिंग डेटा है I is equal to 1 to total small n number of samples। ये हमारे हैं फीचर्स हैं हमारे। अब इसके हर एक का फीचर वेक्टर होगा, तो फीचर वेक्टर है हमारा x1 x2, ये हमारे डेटा सैम्पल्स हैं। तो एक तरीके से हमारे पास है y1 x1, y2 x2, राइट, y3 x3, yn xn। ये आपका जो है, ये आपका ट्रेनिंग डेटा सेट। अब इसमें y1, y2, y3 क्या होंगे, या तो 0 होगा या 1 होगा। y1 कुड भी 0 एंड 1, इसी तरह y2 0 या 1 होगा, y3 0 या 1 होगा। डिपेंड करेगा कि y1 क्लास 0 का है या क्लास 1 का है। इस तरह से अब हमारा डेटा है। ठीक है, अब अब हमारे जितने भी लेकिन ट्रेनिंग डेटा सैम्पल्स हैं, ये सारे हमारे ट्रेनिंग डेटा सैम्पल्स हैं। हमारे पास n नंबर ऑफ ट्रेनिंग डेटा सैम्पल्स हैं। हम ये कहेंगे ये तो सभी इंडिपेंडेंट है, हर सैम्पल अलग से चला आ रहा है। जैसे कि अगर आप कहें कि आप कह रहे हैं कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, आप कैटेगराइज करना चाहते हैं टॉल हैं या शॉर्ट हैं, तो आपने कुछ एक हाइट का कैटेगरी बनाई और कहा कि इससे ऊपर जितने हम उनको टॉल कह रहे हैं, इससे जितने नीचे हम शॉर्ट कह रहे हैं। इस तरीके से अगर आपने उनको क्लासिफिकेशन दे दिया, लेकिन अब आप उनको देख रहे हैं 0 या 1 की कैटेगरी में रख रहे हैं, लेकिन आपके फीचर्स कुछ और हैं जिनके बेसिस पे आप कह रहे हैं टॉल हैं या शॉर्ट हैं। तो आपके डेटा में 2 क्लासेस हैं, लेकिन फीचर वेक्टर आपके कुछ ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, तो जब हम इनके डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो हम कहेंगे कि हर एक का, अब हम जब मैक्सिमम लाइक्लीहुड करेंगे तो अब हम इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। क्योंकि हर सैम्पल इंडिपेंडेंट है, तो इसका मतलब हर एक का डेंसिटी फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर है। तो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो जब हम जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे तो वो होगा I is equal to 1 to small n p of yi given xi थीटा। ये होगा हमारा जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन, और इसको हम कहेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन बन गया। तो इसको हमने कहा L ऑफ थीटा। ये तो वैसे ही है जैसे हमने पिछली बार बनाया, इसको कहेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन। ठीक है, और अब हमें इस लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। सो हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज दिस लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर थीटा। ये हमारा टोटल गोल है। इस फॉर्मूलेशन को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आप देखिएगा ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि अगर मैंने इस फॉर्मूलेशन को लिखा तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं दैट दिस इज पी वाई आई गिवन एक्स आई थीटा रेज टू द पावर वाई आई multiplied by this whole into p yi equal to 0 given xi theta raised to the power 1 minus yi। ऐसा हमने क्यों किया, अगर तो मेरा ट्रू लेबल क्लास का 1 है तो मेरी ये प्रोबेबिलिटी कंसिडर होगी, और अगर मेरा ट्रू लेबल, क्योंकि ये yi 1 हो जाएगा और यहाँ पर
ये वैल्यू तो आ जाएगी और 1 माइनस वाई आई मेरा ज़ीरो हो जाएगा, तो मैं इसको लिख देती हूँ। इफ़ वाई आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो मेरा क्या होगा, ये जिसके लिए भी ज़ीरो होगा उसके लिए मेरा पी वाई आई गिवन एक्स आई थीटा raised to the power yi will become equal to raised to the power 0 is equal to yi is equal to 0 is equal to anything raised to the power 0 क्या होगा 1 और मेरा p yi equal to 0 given xi comma theta 1 minus 0 will give me only p yi equal to 0 given xi theta। तो मेरी ये वाली टर्म इंक्लूड होगी, अगर yi 0 है तो मेरी ये टर्म इंक्लूड होगी, ये 1 हो जाएगी। सो दिस टर्म विल बी देयर एंड दिस विल बिकम 1, राइट। तो ओनली दिस टर्म विल सर्वाइव। और अगर इफ yi इक्वल टू 1 है तो मेरा ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि yi 1 है तो पहली टर्म नॉन ज़ीरो होगी और दूसरी टर्म 1 हो जाएगी। तो ये होगा yi xi थीटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से अब हमने अपना लाइक्लीहुड फंक्शन बनाया और अब हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज़ करना है लाइक्लीहुड फंक्शन। तो हम लॉग लाइक्लीहुड ले लेंगे, तो ये थोड़ा सा हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है वो समेशन में टर्म रेस टू द पावर है और मल्टीप्लिकेशन है समेशन में टर्म होगा, टर्न हो जाएगा। तो नाउ वी डिफाइन लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन और ये हम नेचुरल लॉग लेते हैं, ठीक है। तो अब हमने इसको बनाया तो ln ऑफ l थीटा, अब इसको बनाएंगे हम और ये हम लिखेंगे। तो थीटा मैक्स क्या होगा, थीटा कैप जो हमारा एस्टिमेट होगा या थीटा MLE जो होगा, मैक्सिमाइज ओवर थीटा व्हाट लॉग ऑफ l थीटा जो हमने लिया, ठीक है। तो इट इज़ इक्वल टू, अब हमारा जो, अब आप पीछे देखिए ध्यान से, हमारी मल्टीप्लिकेशन जो थी जब हम लॉग लेंगे तो ये समेशन में टर्न हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब हमारा क्या बना, इज़ इक्वल टू, ये बन जाएगा सम i इज़ इक्वल टू 1 to n yi, हमें मैक्सिमाइज़ कर रहे हैं हम ओवर थीटा, मैक्सिमाइज ओवर थीटा yi ln ऑफ p ऑफ yi इक्वल टू 1 गिवन xi थीटा। ये हमारी हो गई पहली टर्म प्लस समेशन i इज इक्वल टू 1 to n। दूसरा क्या था हमारी पावर 1 माइनस yi ln ऑफ p ऑफ yi इक्वल टू 0 ये हमारा आ गया। अब लॉस हम डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन लॉस फंक्शन और द कॉस्ट फंक्शन, ठीक है। तो वो हम क्या करेंगे, हमने l डैश थीटा याद है आपने पिछली बार देखा था हमने, इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ln ऑफ l थीटा, ये हमने लिया था, है ना। तो इसको मैक्सिमाइज़ करना है तो लॉस को, नेगेटिव को हमें मिनिमाइज़ करना है। तो इट इज़ इक्वल टू मिनिमाइज़, नाउ वी विल मिनिमाइज़ दिस l डैश थीटा over theta and that will give us theta cap, right, is equal to minus of ln of l theta। ये अब हमें करना है, ठीक है ना। तो अब हम इसको अगर लिखते हैं तो लेट अस कॉल इट एज सम मिनिमाइज l डैश थीटा की जगह मैं उसे j थीटा भी लिख सकती हूँ, j थीटा ईज़ के लिए से j थीटा इज़ इक्वल टू l डैश थीटा।
ठीक, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, मिनिमाइज ओवर थीटा। अब क्या बना हमारा, माइनस ऑफ, है ना, आई इज इक्वल टू 1 to n वाई आई ln ऑफ, इसको पी वाई आई जो लिखा हमने, p प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई आई इक्वल टू 1, माइनस आई इज इक्वल टू 1 to n 1 माइनस वाई आई, ठीक है। इस टर्म को पूरी को हम कई बार ये भी कहते हैं, हम इसको कहते हैं बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी, या हम कहेंगे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। ये तो आपने सुना होगा, BCE एक फेमस लॉस फंक्शन है जो आप बाइनरी क्लासिफिकेशन में यूज़ करते हैं। अब मुद्दा ये है कि इसे हमने क्रॉस एंट्रोपी टर्म क्यों कहा, तो उसको समझते हैं। हमारा एंट्रोपी हम किसे कहते हैं, अगर हम एंट्रोपी का एक्सप्रेशन देखते हैं तो एंट्रोपी का हमारा एक्सप्रेशन होता है माइनस आई पी आई ln ऑफ पी आई। क्रॉस एंट्रोपी का हमारा एक्सप्रेशन होता है जिसमें कि हमारी दोनों ये पी आई सेम टर्म नहीं होंगी, आई लेट अस से क्यू आई ln ऑफ पी आई, ये होती है हमारी क्रॉस एंट्रोपी। अब अगर हम अपने एक्सप्रेशन में देखेंगे तो हम क्या पाते हैं कि एक तो ln ऑफ पी आई है, ये वाली टर्म तो ln ऑफ पी आई है, ये पी आईज हैं, लेकिन ये हमारा डिफरेंट टर्म है, ये पी आई नहीं है ना। इसलिए हम इसे कहते हैं क्रॉस एंट्रोपी, क्योंकि बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहा है, दो क्लास हैं तो हम इसे कहेंगे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी। तो ये हमारा बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी का फेमस लॉस फंक्शन है जो कि बाइनरी क्लासिफिकेशन में है। चाहे आप न्यूरल नेटवर्क्स क्लासीफायर यूज़ करें, एसवीएम, जनरली हम बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन यूज़ करते हैं। तो अब हमें इसका एक्सप्रेशन थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हमें क्या करना है, हमें तो थीटा निकालना है, तो हमें मिनिमाइज़ करना है। तो एक तरीका ये है कि हम उसे डेरिवेटिव लें और देखें कि वो डेरिवेटिव हमारा क्या आता है। तो अब हम जे थीटा, जो एल डैश थीटा की बजाय अब मैं जे थीटा थोड़ा इजी लगता है देखने में, तो इसको यूज़ कर रही हूँ। तो हमारे टोटल n सैम्पल्स हैं, सो i इज़ इक्वल टू 1 to n वाई आई, और ln ऑफ p वाई आई इक्वल टू 1, वो तो आपको एक्सप्रेशन याद होगा, वो हमारा है 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। ये हो गई हमारी पहली टर्म। और दूसरी टर्म हमारी क्या है, माइनस समेशन ऑफ आई इज़ इक्वल टू 1 to n 1 माइनस वाई आई ln ऑफ e raised to the power minus xi transpose theta divided by 1 plus e raised to the power minus xi transpose theta। ये हमारा एक्सप्रेशन है। थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई करते हैं ताकि हम इसका डेरिवेटिव ले सकें। मैं इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e ऑफ xi ट्रांसपोज थीटा से मल्टीप्लाई कर दूं अगर, तो ये मेरा बन जाएगा xi ट्रांसपोज थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर xi ट्रांसपोज थीटा। दूसरा टर्म क्या बनेगा, i इज़ इक्वल टू 1 to n 1 माइनस वाई आई ln ऑफ, अब ये ऊपर और नीचे, ऊपर तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस ई रेज टू द पावर xi ट्रांसपोज थीटा। अब लेट हम xi ट्रांसपोज थीटा को लिख देते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाए, zi। तो ये क्या बन गया, माइनस आई इक्वल टू 1 to n वाई आई ई रेज टू द पावर जेड आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस ई रेज टू द पावर ln भी है भाई, ln हमें भूलना नहीं है, ln
1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड आई माइनस आई इक्वल टू 1 to n 1 माइनस वाई आई एल एन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड आई। इसको थोड़ा सा और खोलेंगे तो हमारा क्या हो गया, वाई आई एल एन ऑफ ई रेज टू द पावर जेड आई। दूसरी टर्म क्या होगी, अब मैंने समेशन पूरा बाहर ले लिया, दूसरी टर्म मेरी होगी जो डिनोमिनेटर से आई माइनस वाई आई एल एन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड आई। तीसरा हमारी यहाँ से आई 1, ये 1 हम कंसिडर करेंगे और न्यूमरेटर में तो 1 है, एल एन ऑफ 1 है 0 और डिनोमिनेटर है तो ये हमारा नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये नेगेटिव हमने बाहर निकाल लिया तो हमारा हो गया माइनस ऑफ एल एन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड आई। और दूसरा क्या होगा, माइनस और माइनस प्लस प्लस वाई आई एल एन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर जेड आई। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हम डेरिवेटिव लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारा क्या सिंप्लीफाई होता है। इसमें भी हमारी ये टर्म और ये टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी, 2 ही टर्म रह जाएंगी। तो ये बन गया i इज़ इक्वल टू 1 to n वाई आई एल एन ऑफ, और ई जेड आई हमारा क्या था, ई एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, और दूसरी टर्म हमारी आ गई माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। ठीक है, इसका अब हम डेरिवेटिव लेंगे। जे थीटा हमें मिनिमाइज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेके हम देखते हैं हमारा ग्रेडियंट क्या आता है। तो अब हमने क्या निकाला, हमने कंप्यूट किया डेल ऑफ डेल थीटा ऑफ जे थीटा, दैट इज़ डेल ऑफ डेल थीटा और जे थीटा का पहले तो हम एक्सप्रेशन लिख देंगे 1 to n वाई आई एल एन ऑफ ई रेज टू द पावर एक्स आई ट्रांसपोज थीटा माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। ठीक है, अब मैं माइनस को बाहर ले लेते हैं, 1 to n डेल बाय डेल थीटा और ये जो टर्म है पूरी एल एन ऑफ ई ऑफ तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा वाई आई इंटू एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, और दूसरी टर्म है हमारी माइनस एल एन ऑफ 1 प्लस ई रेज टू द पावर एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन है। अब डेरिवेटिव लेते हैं। अब जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारा अंदर क्या आएगा, पहले वाली टर्म में क्या आएगा, ये हो जाएगा हमारा वाई आई एक्स आई, ये हो गई हमारी पहली टर्म। दूसरी से क्या आया, एल एन है तो पहले तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा टर्म ई रेज टू द पावर एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। फिर अब इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव हमारा क्या आएगा, एक्स आई। ठीक है, एक्स आई को अब हम बाहर निकाल लेते हैं तो हमारा क्या बना, आई इज़ इक्वल टू 1 to n, और ये हमारा आ गया मल्टीप्लाइड बाय, सॉरी ये हमारी टर्म, ये भी आएगी टर्म एक हमारी। अब मैंने एक्स आई को बाहर निकाल लिया तो हमारा बना वाई आई माइनस ई रेज टू द पावर एक्स आई ट्रांसपोज थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। इसको हम कह सकते हैं i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा। अब ये एक्सप्रेशन तो आप पहचान ही गए होंगे, ये हमारा क्या था, ये हमारा था p ऑफ वाई आई इक्वल टू 1 गिवन एक्स आई एंड थीटा। तो इसका मतलब हमने क्या लिखा, i इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई वाई आई माइनस p ऑफ
वाई आई इक्वल टू 1 एक्स आई थीटा। लेकिन ये हमारा क्या था, हमारी प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी है, प्रिडिक्शन प्रोबेबिलिटी दैट सैंपल, कि हमारा सैंपल बिलोंग्स टू क्लास 1। तो अगर मेरा ट्रू लेबल वाई आई जो मेरा था 1 और मैंने प्रिडिक्ट किया प्रोबेबिलिटी आई उसकी पी वाई आई इक्वल टू 1 देखा, तो इसका मतलब ये मेरी एरर की तरह है, क्योंकि मेरा पी वाई आई इक्वल टू 1 गिवन दिस शुड हैव बीन ये क्लोज टू 1 होना चाहिए था। ठीक है ना। तो ये हमारा एक्ट करेगा एज इफ इट इज़ अ प्रिडिक्शन एरर। हाँ, तो अब हम इसको नेक्स्ट स्क्रीन पे और थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि हमने ये लिखा क्या है। तो ये हमारा लेकिन ग्रेडियंट ऑफ जे थीटा है। ग्रेडियंट हमने कंप्यूट किया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, जो हमारे अननोन पैरामीटर्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में हमने अपना पूरा ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं। तो अब अगर हम देखें तो हमने क्या देखा है, अब हम थोड़ा सा ध्यान से दोबारा देखते हैं, बिल्कुल फ्रीज़ हो जाना चाहिए हमारे दिमाग में। तो हमारे टोटल n सैम्पल्स थे और हमारा एक्सप्रेशन आया कुछ इस तरीके से, वाई आई माइनस पी वाई आई इक्वल टू 1 गिवन एक्स आई थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन आया। अब देखते हैं, सपोज़ करिए वाई आई हमारा है इफ़ वाई आई इक्वल टू 1, तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं वी वांट पी वाई आई इक्वल टू 1 गिवन एक्स आई थीटा टू बी क्लोज टू 1, ये हम चाहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या हुआ, ये जो एक्सप्रेशन हुआ वाई आई माइनस पी वाई आई इक्वल टू 1 एक्स आई थीटा विल बी क्लोज टू 0, अगर ऊपर वाला हुआ देन। सो विच इज़ इक्वल टू सेइंग कि ये जो एरर है ई आई गोज़ टू 0, जो हम चाहते हैं कि वो कम से कम हो जाए। इफ़ वाई आई इक्वल टू 0 वी वॉन्ट, व्हाट डू वी वॉन्ट, हम चाहते हैं पी वाई आई इक्वल टू 1 गिवन एक्स आई थीटा शुड गो क्लोज टू 0। तब क्या होगा, दोबारा वाई आई माइनस पी वाई आई इक्वल टू 1 गिवन एक्स आई थीटा शुड विल गो क्लोज टू 0 और ई आई गोज़ टू 0। ये हम क्यों क्लोज टू 0 चाहते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं पी वाई आई इक्वल टू 0 वो क्लोज टू 1 हो जाए, तो इसका मतलब है पी वाई आई इक्वल टू 1 क्लोज टू 0। सो ईदर वे वी सी दैट डेल बाय डेल थीटा जे थीटा is nothing but is actually looking like xi ei। कुछ हमारा इस तरह का एक्सप्रेशन आया। सो दिस इज़ हाउ द ग्रेडियंट लुक्स लाइक। ठीक है ना। ये हमने निकाला किस में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में। अगर हम दोबारा अपने लीनियर रिग्रेशन की एक्सप्रेशन देखें तो हम क्या पाते हैं, लीनियर रिग्रेशन में क्या था हमारा लॉस था समेशन आई इज इक्वल टू 1 वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, जो हमारा प्रिडिक्शन था होल स्क्वायर। अगर इसका हम डेरिवेटिव लेते डेल बाय डेल थीटा ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो वो क्या आता, वो हमारा आता i इज इक्वल टू 1 to n ट्वाइस ऑफ वाई आई माइनस एक्स आई ट्रांसपोज थीटा, ठीक, मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा एक्स आई, सॉरी लेट मी राइट इट एज मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ एक्स आई, या हम उसको लिख देते समेशन 1 तो स्केलर 2 तो स्केलर है n, और ये हमारा क्या है, ये ऐसे है जैसे हमारी एरर थी, क्योंकि ये हमारी
क्या था, I इज इक्वल टू 1 to n yi माइनस yi कैप होल स्क्वायर, वो हमारी EI थी, ये हमारी टोटल स्क्वायर्ड एरर थी। तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसा ही एक्सप्रेशन देखा था, है ना, -2 EI, 2 is a constant, so as if the gradient looks like minus I is equal to 1 to n xi ei। तो लीनियर रिग्रेशन में भी हमारा ग्रेडियंट कुछ इसी तरह का आया, और लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी हमारा ग्रेडियंट कुछ, बाइनरी लॉजिस्टिक में भी ग्रेडियंट हमारा इसी तरह का दिखा। और अगर हम अगर हम अडॉप्ट करते हैं, अगर हम इफ़ वी अडॉप्ट द अप्रोच ऑफ से आइट्रेटिव अप्रोच ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम पहले अपना जे थीटा लिखेंगे, और जे थीटा को अगर हम प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो सपोज़ करिए कि मेरा एक ही पैरामीटर था थीटा, ताकि मैं इसे आराम से दिखा सकूं आपको। तो अगर मेरा जे थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा होता, तो वो हमारा कुछ लॉस फंक्शन इस तरह का था। तो अब हमने क्या किया, अगर हमने इनिशलाइज़ यहाँ से किया, हम ग्रेडियंट कंप्यूट करेंगे, ये हो सकता है हमारा थीटा 0 है, कंप्यूट करेंगे, और कितना नीचे आएंगे वो डिपेंड करेगा इस पर कि हमने कितना उसका लर्निंग रेट लिया है। तो हम इसको ऐसे कहेंगे कि हमारा फॉर्मूलेशन कुछ इस तरीके का होगा, थीटा इन k + 1th आइट्रेशन इज इक्वल टू थीटा इन द kth आइट्रेशन, जो kth आइट्रेशन में होगा, माइनस हमें ग्रेडियंट हमारा ये है, और हम मूव करते हैं डाउनवर्ड, हम मूव करते हैं ऑपोजिट टू द ग्रेडियंट, ताकि हम इस पॉइंट पे पहुँचे। ये हमारा मिनिमम एरर है, ठीक है, ये हमारा थीटा कैप MLE है, यहाँ पर हम पहुँचना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, थीटा k माइनस लर्निंग रेट, सपोज आपने रखा है ईटा, लर्निंग रेट डेल्टा ऑफ जे थीटा। अगर आपका वेक्टर है पैरामीटर, तो आप ये लगा देंगे। इस तरीके से अब आप मूव कर रहे हैं, और इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा ग्रेडियंट हमारा नेगेटिव है, तो हमारा ये क्या बनेगा, तो ये हमारा बनेगा इक्वल टू थीटा के प्लस समेशन, ईटा बाहर आ जाएगा, I इज इक्वल टू 1 to n xi ei, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो चाहे वो हमारा लीनियर रिग्रेशन हो, चाहे हमारा बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो, दोनों के ही केस में हम पाते हैं कि हमारा स्टीपेस्ट डिसेंट की अप्रोच अगर चली, तो वो कुछ इस तरीके से हम लर्निंग कर रहे होंगे, हम अपने थीटास को अपडेट कर रहे होंगे, और फाइनली हम यहाँ पर पहुँचना चाहते हैं। तो आपका लर्निंग रेट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो आप इसको मिस कर जाएंगे मिनिमा को, अगर लर्निंग रेट बहुत छोटा होगा और आप बहुत ऊपर से शुरू हुए तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा आइट्रेशंस लगें इसको नीचे पहुँचने में। लेकिन स्टीपेस्ट डिसेंट जो है मेथड, इसको यूज़ करते हुए हम आ सकते हैं, और यही न्यूरल नेटवर्क्स यूज़ करते हैं तो भी हम यही स्टीपेस्ट डिसेंट की अप्रोच यूज़ करते हुए हम नीचे आते जाते हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा दोबारा इस एक्सप्रेशन को थोड़ा अब मैट्रिक्स नोटेशन में भी लिखने की कोशिश करेंगे। तो अब अगर हम देखते हैं तो हमारा डेल जे थीटा बाई डेल थीटा का एक्सप्रेशन क्या आया, माइनस समेशन, हमारे टोटल स्मॉल एन नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं xi, और ये हमने लिखा yi माइनस p ऑफ yi इक्वल टू 1 गिवन xi थीटा। ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको पहले हम लिख देते हैं ei। हम 2-3 तरीके से इसको लिखने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने इसको ei लिखा तो मैंने कहा ये हो गया xi
EI खोल लेते हैं तो मेरा क्या है, माइनस ऑफ x1 E1 माइनस ऑफ x2, माइनस को साइन को बाहर निकाल लूँ तो ये आ गया, x2 E2 प्लस x3 E3 प्लस कितने हैं हमारे पास, n नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल ओके है। अब हम इसको थोड़ा वेक्टर नोटेशन में लिखने की कोशिश करें तो मैं क्या करूँगी, एक मैंने वेक्टर बनाया x1 x2 x3 टिल xn और दूसरा बना दिया E1 E2 टिल En। नोट करिए E1 to En हमारे स्केलर्स हैं और x1 to xn हमारे वेक्टर्स हैं, वो हमारे क्या हैं, फीचर वेक्टर्स हैं। ठीक है नहीं, तो अब जब मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया, ये क्या है, ये तो आप पहचान सकते हो, ये तो हमारा X मैट्रिक्स, आपको याद होगा हमने X मैट्रिक्स डेटा मैट्रिक्स बनाया था। डेटा मैट्रिक्स हमारा क्या था, वो हमने कहा था वो कुछ इस तरीके से है, टिल xn ट्रांसपोज। तो ये हमारा क्या है, हम इसको कह सकते हैं X ट्रांसपोज E वेक्टर। और E वेक्टर में क्या है, E1 जो है yi माइनस दिस है। तो अगर मैं E वेक्टर को देखूं तो ये क्या है, E वेक्टर क्या है मेरा, ये है E1 टिल En और इसको मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ, y1 माइनस p ऑफ y1 इक्वल टू 1, ठीक है, y2 माइनस y1 x1 थीटा x2 थीटा टिल yn माइनस p ऑफ yn इक्वल टू 1 गिवन xn थीटा, ये पावर एक कॉमा आना चाहिए, कॉमा थीटा, ये इसको तो हम सेपरेट भी कर सकते हैं ना, तो इसको मैं लिख सकती हूँ y माइनस, लेटस से मैंने इसको वेक्टर लिख दिया एक अपना से S1। ठीक है, तो E को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर मैंने E को ऐसे लिखा तो मेरा डेल जे थीटा बाई डेल थीटा, जो कि हमारा है डेल जे थीटा इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज वाई वेक्टर माइनस S1 वेक्टर, और I can write it as x ट्रांसपोज S1 माइनस वाई वेक्टर। कुछ इस तरीके से भी हम उसको लिख सकते हैं। अब मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का मतलब हुआ कि अब हमारे पास 2 से ज़्यादा क्लासेस हैं, तो 3 क्लासेस, 4 क्लासेस या मोर देन दोज क्लासेस। तो लेट अस से हम कहते हैं से द नंबर ऑफ क्लासेस हमने लिख दी इक्वल टू कैपिटल C। तो हम K से डिनोट करेंगे, से 0 1 2 क्लास हमारी कहाँ तक जाएंगी, C-1 तक। याद करिए बाइनरी था तो कैपिटल C इज़ इक्वल टू 2 और हमने क्लास लेबल दिया था K इज़ इक्वल टू 0 क्लास 0 और K इक्वल टू 1 क्लास 1, और ये हमारी कैपिटल C हमारी क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस हमारी 2 थी। ठीक है, तो अब हमारा प्रोबेबिलिटी तो अलग तरीके से लिखी जाएगी। अब हम कहेंगे व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट yi इज़ इक्वल टू स्मॉल k, जो हमारा है गिवन मेरा सैम्पल xi, और अब थीटा जो होगा हमारा, पहले हमारा थीटा वेक्टर था, अब थीटा कुछ नोटेशन कुछ हम बड़ी सी लिखेंगे, ये थीटा अब हमारा है मैट्रिक्स, और इसका साइज़ क्या होगा, तो अगर मेरे नंबर ऑफ पैरामीटर्स, तो ये मेरा है ये हमने दोबारा लिए ट्रेनिंग सैम्पल्स, हमने फिर एज्यूम किए
ट्रेनिंग सैम्पल्स, नंबर ऑफ ट्रेनिंग सैम्पल्स इक्वल टू स्मॉल n, तो xi जो होगा हमारा ये होगा n क्रॉस 1 वेक्टर और थीटा हमारा मैट्रिक्स होगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ samples multiplied by the number of classes. So it will be n cross m matrix. इसको भी दोबारा हम थोड़ा और ध्यान से देखेंगे. इज इक्वल टू, अब ये जो हम लिखेंगे इसको हम लिखेंगे xi ट्रांसपोज थीटा k डिवाइडेड बाय j इज इक्वल टू 0 टू c माइनस 1, टोटल क्लासेस जितनी हैं, e raised to the power xi xj e raised to the power xj ट्रांसपोज थीटा j. ये हमारा एक्सप्रेशन होगा. देखिए तो अच्छा होगा. xi1 ये पहला है, दूसरा xi2, तीसरा है xi3 और चौथा है xi4. ये हमारे 4 हैं. और अब मैंने एक और लेयर लगाई जिसमें कि मैंने इनके कॉम्बिनेशन अब देखेंगे. मैंने कनेक्ट किया तो मैंने पहले उस पर सारे कनेक्शन डाले. ठीक है, इसी तरह मैंने बाकियों में भी कनेक्ट किए हैं, इधर भी कनेक्ट किए हैं एंड सो ऑन. अभी नीचे कनेक्ट करूँगी. तो ये जो मैंने ऊपर वाले कनेक्शन डाले तो इसको हम अब मैं नोटेशन देती हूँ. तो मैंने कहा कि ये जो मैंने कनेक्शन किया ये मैंने किया थीटा 1 0. तो थीटा 1 के इम्प्लाइज ये 1 बता रहा है मेरा फीचर नंबर, किस फीचर नंबर को मैंने कनेक्ट किया है. और ये अगर क्लास का रिप्रेजेंटेटिव है तो किस क्लास, आप देखेंगे आगे इसी क्लास के साथ जाएगा, किस क्लास आउटपुट पे मैंने कनेक्ट किया. 1 0 का मतलब है मैं पहली नोट पे इसको कनेक्शन डाल रही हूँ. ठीक है ना, ये कनेक्शन के ऊपर थीटा मेरे पैरामीटर्स पड़े हुए. ये वाला यहाँ पर मेरा है थीटा 2 0. मेरा सेकेंड फीचर जा रहा है ith सैम्पल का सेकेंड फीचर यहाँ जा रहा है, थीटा 2 0 से वे होता हुआ जा रहा है. ठीक है, तीसरा हुआ थीटा 3 0 और चौथा आया मेरा थीटा 4 0. अब मैं एक नीचे वाले पे डालती हूँ तो ये मेरा आएगा, किससे आएगा, पहले सैम्पल से आया थीटा 1 और किस नोड पे गया, लास्ट की क्लास पे गया, k इज इक्वल टू 3 हो गया 1 3. अब मैंने इसको जब कनेक्ट किया तो मैंने कहा ये मेरा किस वेरिएबल से कनेक्ट हुआ, थीटा सेकेंड फीचर थर्ड क्लास से. जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो मैंने कहा इसको मैंने कनेक्ट किया थर्ड फीचर को थर्ड लास्ट क्लास से, c इक्वल टू 3 से, c माइनस 1 इक्वल टू 3 से, है ना. और मैंने लास्ट वाला कनेक्ट किया ये फोर्थ सैम्पल फीचर को और लास्ट क्लास से. इस तरीके से अब हमने बना दिए. तो यहाँ पर जब मैंने कनेक्ट कर दिया तो ये वेटेड लीनियर कॉम्बिनेशन हर एक का बाहर आएगा. ये तो आप समझ गए. तो अब मेरा क्या आएगा, आउटपुट पे आएगा यहाँ पर थीटा 0 ट्रांसपोज xi. इधर क्या आएगा, थीटा 1 ट्रांसपोज xi, थीटा 2 ट्रांसपोज xi और लास्ट में आएगा थीटा 3 ट्रांसपोज xi. ये हमारे आउटपुट आ गए. अब हम क्या करेंगे,
अब हमें इनको एक्सपोनेंशिएट करेंगे, यहाँ पर अब हम इनको एक्सपोनेंशिएट कर देंगे। तो ये हमने किया ई ऑफ दिस टर्म। तो मैं इसको थीटा ज़ीरो ट्रांसपोज एक्स आई को लिख देते हैं हम। Z आउटपुट ith सैम्पल था इनपुट, और 0 मेरे क्लास जिसको कनेक्ट कर रहे हैं। तो इसको एक्सपोनेंशिएट किया ZI0, ठीक है। ये बन गया E ऑफ ZI1, E ऑफ, और ये मेरा स्केलर है ना, इनर प्रोडक्ट लेने के बाद तो मेरा स्केलर हो गया है। E ऑफ ZI2, E ऑफ ZI3, ये हमारे आ गए वैल्यूज़। अब हम क्या करेंगे, अब हम आगे बढ़ेंगे और इनको हम नॉर्मलाइजेशन एक लगाएंगे, नॉर्मलाइजेशन। अब ये मेरे 4 आउटपुट आ जाएंगे, और नॉर्मलाइजेशन क्या करेंगे, सम कर देंगे इन सब का डिनोमिनेटर में। तो ये मेरा अब आउटपुट आएगा, पहले से आएगा E ऑफ ZI0 डिवाइडेड बाय समेशन j इज इक्वल टू 0 to c minus 1 e raised to the power Z I j। यहाँ पर होगा ZI1 डिवाइडेड बाय समेशन j इज इक्वल टू 0 to c minus 1 e raised to the power ZI j। फिर होगा, सॉरी, e raised to the power, न्यूमरेटर में है e raised to the power, e raised to the power ZI1। फिर आएगा e raised to the power ZI2 डिवाइडेड बाय j इज इक्वल टू 0 to c minus 1 e raised to the power ZIJ, और यहाँ पर आएगा ZI3 c minus 1 e raised to the power ZIJ। ठीक है, तो ith सैम्पल यहाँ पर हम देख रहे हैं कि, तो इसको ये नॉर्मलाइजेशन जो हमने ये निकाला है, ये जो हमने पूरा बनाया है, यहाँ से एक्सपोनेंशिएट करते हुए और इसको नॉर्मलाइज जब किया, ये हमारी है सॉफ्टमैक्स लेयर, सॉफ्टमैक्स फंक्शन है ये। तो हमने कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर भी सारे कनेक्शन, तो इसमें भी सारे कनेक्शंस प्रेजेंट हैं, यहाँ पर भी सारे कनेक्शंस प्रेजेंट हैं। मैंने तीसरी नोड के कनेक्शंस दिखाए नहीं थे, ठीक है ना। तो हमने पहले क्या किया कि पहले हर एक, ये क्लास 0 के करस्पॉन्डिंग हम जा रहे हैं और ये क्लास 1 के करस्पॉन्डिंग हम जा रहे हैं। तो हमने पहले तो इनर प्रोडक्ट लिया करस्पॉन्डिंग क्लास के थीटा वेक्टर के साथ अपने इनपुट सैंपल के फीचर का, फिर उसको एक्सपोनेंशिएट किया, फिर उसको नॉर्मलाइज किया, और ये हम आउटपुट को कह रहे हैं, इसको हम लेबल कर रहे हैं जो हमारी प्रोबेबिलिटी है। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट माई yi इज इक्वल टू 0 बिलोंग्स टू 0 क्लास गिवन xi थीटा। और ये क्या है मेरी, ये मेरी है प्रोबेबिलिटी दैट yi बिलोंग्स टू क्लास 3 गिवन xi थीटा। इस तरीके से ये हमारा पूरा फॉर्मूलेशन है। और मैंने एक इनपुट वेक्टर, ये जो था मेरा, ये एक इनपुट सैंपल था जिसके लिए कि हमने इस पूरे फॉर्मूलेशन को लिखा। तब हमारा थीटा मैट्रिक्स क्या है, थीटा मैट्रिक्स अगर मैं देखूं तो हमारे इस केस में है ये थीटा 0 क्लास 0 के लिए, क्लास 1 का वेक्टर और क्लास
2 का और क्लास 3 का वेक्टर, ठीक है ना। और ये रिस्पेक्टिव वेक्टर्स जो हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपका बड़ा थीटा था। तो अगर ये मैंने उसको देखा थीटा ट्रांसपोज x जब हम कर रहे हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, xi जब हम कर रहे हैं तो हमने इन सब के ट्रांसपोज ले लिए हैं और उन ट्रांसपोज को, रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज को, हर वेक्टर के रिस्पेक्टिव ट्रांसपोज को हम उससे मल्टीप्लाई xi वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हमारा बन रहा है थीटा 0 ट्रांसपोज xi, जो एक स्केलर बन जाएगा। और फिर हमारा है दूसरा, अगर मैंने इसको निकाला है तो इसी तरीके से अगर मैंने एक सिंगल का लिया, अगर एक सिंगल का लिया तो हम अब जो क्वांटिटी यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, ऊपर जो हम यूज़ कर रहे हैं, इसको हमने कहा था ZI0। ये इस तरीके की क्वांटिटी हम कंप्यूट कर रहे हैं और हम इसको लिख रहे हैं। तो जब ये हम मल्टी क्लास रिग्रेशन करते हैं तो हमारे पास डेटा किस तरीके से आएगा। अब डेटा तो हमारे पास ट्रेनिंग डेटा आएगा, क्लास लेबल आएगा और मेरे पास फीचर वेक्टर आएगा, इस तरीके से डेटा आएगा। तो yi, अगर मैंने कहा कि मेरा कैपिटल C इक्वल टू 4 है, सो yi कैन बी इक्वल टू 0 और 1 और 2 और 3, ये इन 4 क्लास में से किसी एक को बिलोंग करेगा। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन करते हैं तो हम अपने जो क्लास वेरिएबल है, जो क्लास लेबल है, उसका हम 1 हॉट एनकोडिंग करते हैं, एनकोडिंग ऑफ द लेबल। तो उसको हम कैसे करते हैं, तो अगर मेरी 4 क्लासेस हैं, अज्यूम करिए कि yi आपका है 2, तो आपका क्या हो जाएगा, आप इसको कन्वर्ट करेंगे, अब इसको आप yi वेक्टर बना देंगे और वो वेक्टर आपका क्या होगा, 0 0 1 0। yi इक्वल टू 1 है तो ये हो जाएगा, वेक्टर बना देंगे 1 हॉट एनकोडिंग। ये क्लास 0 की पोजीशन है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो फर्स्ट पोजीशन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज क्लास 0 पोजीशन। और ये जो है हमारी, ये क्लास 3 की पोजीशन है, ठीक है ना। जिस भी क्लास को सैंपल बिलोंग करता है उसकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे आप 1 डाल देंगे, बाकी सब जगह 0 डाल देंगे। ये 1 इधर, तो इसकी ये वाली पोजीशन है, तो हम इसको यहाँ पर तो 1 डालेंगे और बाकी जगह 0 डाल देंगे। अगर आपका yi इक्वल टू 0 है तो आपका वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 0 0 0। अगर आपका लेबल जो है वो 3 है तो आपका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0 0 0 1। इसको हम कहते हैं 1 हॉट एनकोडिंग। तो आप हमेशा पहले 1 हॉट एनकोडिंग कर देते हैं अपने लेबल की, और आपके फीचर्स हैं। अब आप इसको इस तरीके से अब इसको लिखना शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारी कितनी क्लासेस हैं, हमने इस एग्जाम्पल में 4 क्लासेस ली और हम कह रहे हैं k गोज़ फ्रॉम 0 1 टिल c-1, ठीक है ना। ये हमारी नंबर ऑफ़ क्लासेस के लिए हमने नोटेशन लिखी। तो जब हम इस तरीके से इसको बना देंगे तो अब हमें एक और नोटेशन लिखनी पड़ेगी, क्योंकि yi हमारा वेक्टर हो गया हर सैंपल के लिए, राइट। तो अब हम लिखेंगे, अब हमने वहाँ S1 लिया था तो अब हम उसकी जगह लिखेंगे, या जो हमने प्रोबेबिलिटी ली, तो अब हम लिखते हैं कि SIK इज़ इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट yik equal to 1 given xi and your theta matrix, right. This is what, kth output of the softmax
लेयर फॉर किस सैंपल के लिए, ith सैंपल के लिए। इस तरह की अब हम इसकी नोटेशन लिख देंगे और k हमारा जा रहा है 0 to c-1 पे, सच दैट कि अब हमारा क्या होगा, सच दैट si0 प्लस si1 प्लस sic-1 दिस विल बिकम इक्वल टू 1। तो मेरा ith सैंपल जो है वो 0th क्लास को बिलोंग कर सकता है, 1th को। जो सॉफ्टमैक्स लेयर दे रही है तो सॉफ्टमैक्स लेयर तो आपको आउटपुट जो देगी वो हर क्लास की प्रोबेबिलिटी के लिए देगी। अगर आपका सैंपल सपोज़ करिए क्लास 0 को बिलोंग करता है तो आप क्या चाहते हैं कि क्लास 0 की जो पहली प्रोबेबिलिटी है वो हाईएस्ट 1 की तरफ जाए और बाकी सारी प्रोबेबिलिटी हमारी छोटी हो जाए, ताकि सम तो टोटल 1 होगा। वो हम देख भी सकते हैं कि सम टोटल 1 होगा। अगर हम इन चारों क्वांटिटीज़ का सम कर दें, इन सब का सम कर दें, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा, तो इट इज़ इक्वल टू 1। तो हम देख सकते हैं कि ये सारा सम बराबर होगा और हम इसको कह रहे हैं दिस क्वांटिटी इज़ इक्वल टू si0। हमने अपनी नोटेशन दे दी, इसको हम कह रहे हैं इज़ इक्वल टू si3। तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि si1 0 प्लस si1 प्लस si2 प्लस si3 विल बी इक्वल टू 1। ये तो हमेशा ही होगा क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तब दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो हम ये सिनेरियो अब हमने पूरा कंस्ट्रक्ट इसका कर दिया। तो इसको सॉफ्टमैक्स फंक्शन हमारा मल्टी क्लास लॉजिस्टिक में यूज़ होता है, ठीक है ना। तो ये हमारी अब हम दोबारा एक बार अब हम रीकैप करते हैं कि हमारे एक्सप्रेशन क्या आए थे 2 क्लास के लिए और अब हमारे एक्सप्रेशन क्या होंगे मल्टी क्लास के लिए, क्योंकि हम उसका भी डेरिवेटिव लेके देखने की कोशिश करेंगे। जे थीटा बनाएंगे और जे थीटा का डेरिवेटिव लेंगे। तो बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी अगर मैं बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर हम उसको देखें तो बाइनरी लॉजिस्टिक रिग्रेशन में हमने क्या देखा था, हमने कहा हमारी 2 क्लासेस थी और हमने BCE लॉस फंक्शन डिफ़ाइन किया था, जो हमारा एक्सप्रेशन था माइनस समेशन I इज़ इक्वल टू 1 to n yi p yi ln of p of yi equal to 1 given xi theta plus 1 minus yi ln of p of yi equal to 0 given xi theta। ये हमारा था बाइनरी का, BCE हमने लिखा था, ग्रेडियंट निकाला था हमने और ग्रेडियंट का हमारा एक्सप्रेशन आया था माइनस एक्स ट्रांसपोज y वेक्टर माइनस S1, हमने उसको वेक्टर का नाम दे दिया था जो कि P से बना था, है ना। और इसको हमने लिखा था, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे S1 माइनस y। और मेरा S1 क्या था, S1 हमारा था P of y1 equal to 1 given x1 theta till P of yn equal to 1 given xn theta। ये हमारा एक्सप्रेशन था S1 का, ठीक है ना। हम अगर S0 लिखें तो S0 क्या होगा, अगर मैंने कहा दिस इज़ नथिंग बट इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ y1 इक्वल टू 1 गिवन x1 थीटा टिल 1 माइनस P yn इक्वल टू 1 गिवन xn थीटा, विच इज़ एक तरीके से हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी of belonging to class 0, probability that nth sample belongs to class 0, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है।
तो ये इस तरीके से हमारे ये पूरे एक्सप्रेशन थे और x हमें पता था, हमने x को लिखा था, x हमारा था x1 ट्रांसपोज टिल xn ट्रांसपोज। ये हमारा इसका एक्सप्रेशन था। अब हमने मल्टी क्लास है, हमने हमने उसकी मल्टी क्लास के केस में हमने वन हॉट एनकोडिंग कर दी है लेबल की, और अब हम इसको मल्टी क्लास के लिए देखते हैं। ठीक है, अब मल्टी क्लास में हम पहले तो लॉस लिखेंगे, मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और फिर हम उसका लॉस जे थीटा का, अब की बार हम इसे बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी ना कह के हम कहेंगे क्रॉस एंट्रोपी एरर या क्रॉस एंट्रोपी लॉस फंक्शन। अब जब हम जे थीटा लिखेंगे तो हम कहेंगे नेगेटिव साइन वैसे ही आएगा, 1 to n नंबर ऑफ सैम्पल्स हैं, लेकिन अब मेरी सी क्लासेस भी हैं और yi k ln of p probability that yi k equal to 1 given xi थीटा, थीटा मैट्रिक्स जो गिवन पूरा थीटा मैट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, ये अब हमारा मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन का। तो अगर क्लास मेरी 2 होती तो ये खुल जाता और ये हमारा हो जाता पहली क्लास के लिए yi 0 है और ये हमारा yi 0 होगा, और दूसरी क्लास के लिए yi 1 जो कि मेरा 1 माइनस yi करके, और यहाँ पर वही एक्सप्रेशन हमारा आ जाता। तो ये हमारा जे थीटा आया। अब हम ग्रेडियंट ऑफ जे थीटा निकालेंगे, ताकि अगर हमें स्टीपेस्ट डिसेंट का मेथड आइटरेटिवली यूज़ करें तो भी यूज़ कर सकते हैं हम उसे। तो अब क्या होगा, अब हमारा थीटा में वेक्टर्स हैं, तो हम जे थीटा गिवन अगर एक पर्टिकुलर क्लास के कॉलम के लिए हम इसे करें तो हम इसको, ये क्या है हमारा डेल जे थीटा 1 टिल थीटा कितने हैं हमारे पास, थीटा 0 से लेकर थीटा c माइनस 1 तक, ये है डेल थीटा k, है ना, k हमारा जा रहा है 0 to c माइनस 1। इसको जब हम देखेंगे तो ये हमारा दोबारा कैसा हो जाएगा, तो डेल जे बाई डेल थीटा जो है हमारा नेगेटिव साइन के साथ आएगा, माइनस ऑफ समेशन आई इज़ इक्वल टू 1 to n। दोबारा हम अगर इसे सॉल्व करें तो हमारा वैसा सही एक्सप्रेशन आएगा, एक्स आई देन वाई आई के फॉर द kth क्लास, बिकॉज ये के लिया मैंने, माइनस ऑफ एस आई के, ये हमारा एक्सप्रेशन आएगा। इसको अगर हम मैट्रिक्स नोटेशन में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स ट्रांसपोज एंड वाई के वेक्टर माइनस एस के वेक्टर, ये हमारा आ जाएगा। तो अगर मेरा थीटा 0 हुआ तो इसका मतलब है डेल जे थीटा बाई डेल थीटा 0 विल बी इक्वल टू माइनस एक्स ट्रांसपोज वाई 0 वेक्टर माइनस एस 0। अब वाई 0 वेक्टर क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि वो ये हर सैंपल का आई 0, सो वाई 0 में ये इसका लेंथ क्या होगी, इस वेक्टर की लेंथ होगी n क्रॉस 1, क्योंकि मेरे टोटल सैंपल्स हैं n, और ये हमने 1 हॉट एनकोडिंग कर रखी थी। तो अगर पहला सैंपल सपोज़ करिए कि आपके पास लेट n इज़ इक्वल टू 5, और आपके सैंपल कैसे हैं, तो हम लेबल देखते हैं अगर सैंपल के, तो वो कुछ इस तरीके से थे। 4 क्लासेस थी और मेरे 5 सैंपल्स थे, तो पाँचों सैंपल्स के मैं लेबल लिख रही हूँ। तो सपोज़ करिए तीसरा भी मेरा इसी क्लास को बिलोंग करता था, चौथा मेरा सैंपल 0001 था,
और मेरा 5वां सैंपल लेट अस से 0 0 1 0 था। अब मेरा y0 वेक्टर क्या होगा? y0 वेक्टर इसकी लेंथ होगी n क्रॉस 1 और ये 0 क्लास के लिए है, तो 0 क्लास का पहला सैंपल 1, पहला सैंपल फर्स्ट क्लास 0 क्लास को ही बिलोंग करता है, दूसरा नहीं बिलोंग करता, तीसरा बिलोंग करता है, चौथा नहीं करता, पांचवा नहीं करता। y1 वेक्टर क्या होगा? अब पहला 0 को पहला तो बिलोंग नहीं करता, दूसरा सैंपल बिलोंग करता है मेरी क्लास को, बाकी कोई सैंपल बिलोंग नहीं करता। y2 क्या होगा? y2 होगा मेरा 0 0 0 0 1 और y3 क्या होगा? फोर्थ सैंपल बिलोंग्स टू माई दिस क्लास, है ना, तो 0 1 0 ये हमारे वेक्टर्स होंगे और S0 करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी होंगी। तो ये देख पाते हैं हम कुछ उसी तरह का हमारा एक्सप्रेशन है और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -x ट्रांसपोज के y माइनस s, है ना। इसकी डायमेंशन क्या होगी अब हम देख पाने चाहिए। इसकी डायमेंशन होगी, हमारी नंबर ऑफ़ फीचर्स m लिए हैं हमने, तो ये है m क्रॉस n। इसकी डायमेंशन क्या है? इसकी डायमेंशन है हमारी, ये मैंने लिखा डेल जे थीटा बाय डेल थीटा, ये मैट्रिक्स है, सॉरी इसको ये मेरे को नहीं लगाना था, तभी हमारा क्लियर होता ना, ये मैट्रिक्स है, इधर भी ये थीटा, इसमें नहीं है, ये तो मैट्रिक्स है हमारा बड़ा सा ये मैट्रिक्स है ना। तो ये हमारा ये हो गया और ये क्या हुआ? n क्रॉस c और ये भी हमारा है n क्रॉस c का, तो ये कितना हो गया? m क्रॉस c का वेक्टर हो, c का मैट्रिक्स बना हमारा, ये भी होगा m क्रॉस c। तो वो ठीक है क्योंकि थीटा हमारा m क्रॉस c है, तो हमारा m क्रॉस c का ही ग्रेडियंट आएगा। और ये इस तरीके से अब हमने इसका वो फॉर्मुलेट किया और फिर इसी तरीके से जो हमारे हर थीटा के रिस्पेक्ट में या हर थीटा के रिस्पेक्ट में हम उसको ग्रेडियंट डिसेंट से अपडेट करते हुए अपना मल्टी क्लास लॉजिस्टिक रिग्रेशन सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया।